भदौरिया दिवस के अवसर पर 17वीं कुमाऊनी बटालियन ने यहाँ पर भदौरिया दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इस युद्ध में भाग ले चुके श्री गिरीश चंद्र जोशी जी ने अपने संस्मरण सुनाए और इन संस्मरण सुनाने के दौरान उन्होंने जो वक्तव्य दिए उससे रोंगटे खड़े हो गए। सच की तोप के लिए महेंद्र सिंह नेगी, हल्द्वानी। गिरीश चंद पांडे जी, जिन्होंने 1971 की गिरीश चंद जोशी जी, सॉरी, गिरीश चंद जोशी जी, जिन्होंने 1971 की युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो आज हमारे साथ हैं। आप सर, 1971 में आप वहाँ पर थे, तो कितने दिन तक ये युद्ध चला? ये युद्ध हुआ 1 दिसंबर को, 1971 को वो हुआ था। लड़ाई का ऐलान इंदिरा गांधी जी ने। तो इतने में ही क्या हुआ, क्या कहते हैं, तो हमारी पलटन जो है प्रतापपुर वहाँ थी, बांग्लादेश, क्या कहते पश्चिम बंगाल में। तो इतने में ही वहाँ से क्या कहते हैं, पहले मुक्ति वाहिनी सेना चल रही थी। मुक्ति वाहिनी सेना जगह जगह जाके हमारे उनके तमाम वो बेचारे जो वहाँ के बंगाली वो हैं, वो बंगाली मुसलमान थे, वो जीवन बलिदान करिए आगे आगे। तो उसमें हमारे मेजर, क्या नाम भूल गया मैं भी, सरदार जी हैं, बाजवा, मेजर बाजवा था, उसी से वो उसमें ये शहीद हो गए। चलो उसके बाद होता रहा, अभी क्या होना था। अंत में 1 दिसंबर, 3 दिसंबर को, जब 1 दिसंबर ऐलान हुआ, 3 दिसंबर को हमारी पलटन को ऑर्डर से मेरा डिप से बांग्लादेश के लिए एडवांस। तो इतने में साहब क्या हुआ, हम एक नाला आ रहा था, रात को गए, रातों रात हमारे क्या कहते हैं, मन को जनरल गुजर गए बेचारे, धन्य हो मनकोटिया साहब। और क्या कहते हैं वो कौन थे हमारे कमांडिंग अफसर साहब, भूल जा रहा हूँ, आत्मा सिंह, ब्रिगेडियर। वो बेचारे क्या हुआ उनकी थे। इतने में साहब क्या हुआ, वो वहाँ जाके हमने जैसे ही क्या कहते हैं नाले में पोजीशन ले ली एकदम, बोला वहाँ से वो पाकिस्तानी सामने क्या कहते हैं बांग्लादेश से वहाँ को ढाका की तरफ रोड। इतने में वो बोले मुझे क्या था, मुजफ्फर न वो जिंदाबाद, यही खां जिंदाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, यही ऐसे नारे लगाए सारे ऊंचे से, वो ऊंचाई में ठहरे पे। और बीच में तो साहब हमको बोला कोई नहीं, चलो एडवांस होगी 3 दिसंबर को। जैसे ही हम लोग आगे बड़े साहब, फर्स्ट पोर्ट में फर्स्ट मराठा ठहरी, उसकी डेड बॉडी ऐसे पड़ी ठहरी रोड के किनारे। तब थोड़ा उजाला ही था, वो सर इतनी डेड बॉडी फर्स्ट मराठा की, हाय हाय सब देखते रह गए। अब नए नए जवान थे, विजय 18 साल के, 20-22 साल के हमारे साथ। तो इतने में क्या हुआ, सब बेचारे ने उनके ऊपर कुछ, अब वहाँ कहाँ कफन कहाँ गया ऊपर, वैसे ही सबके जन्म। अब इतने में आगे वो और आर्टलरी की फायरिंग हो रही है हमारे ऊपर। हमारी आर्टलरी ने ऐसा भून दिया, उनका एक व्हाइट हाउस था, व्हाइट हाउस के पास क्या कहते हैं वो अपने उसका पुरानी अपने का अस्पताल वगैरह था, दवाइयाँ थी, क्या बड़ा कैंप था। तो उसके बाद सारा क्या कहते बम्बार्टमेंट जब हमारी तरफ से हुआ, तो उनके गांव में भाग गई सब, खाली हो गया अब गांव। तो वो सारा जब हम लोग वहाँ बढ़ गए, वो भाग गया, जो बोल रहा था इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, वो सारे भाइया या खान जी, वो भाग गए, वो पीछे को। उतने में जब हम लोग आगे बढ़े महाराज, अब बोला हमें वो मिला ऑर्डर, शर्त प्लाटून भाई, ये शर्त करो, ये करो, अपने अपनी ये गाँव को जाओ। एक गांव में गए हम, सारा गांव सुना ठहरा, भैंस और गाय मरे हुए ठहरे बम्बार्टमेंट, बिल्कुल। और बूढ़े बाढ़े ठहरे, जवान सब भागे, बूढ़े भाग नहीं सके, घरों में ठहरे। अरे इतने में ही से वो एक दो बूढ़े अभी भी आता आए भी जाए, हाँ जोड़े, बाबू 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 करके ऐसे ही मगा। हमने कहा क्या हाल है, क्या होता है। पाकिस्तानियों ने हमारे जो किया, वो मुसलमानों ने अभय वो भी उन्होंने हमारे जो सामने हमारी जवान बहू से ऐसे कर्म की, हम देखते रहे। और छोटे छोटे जो हमारे लड़के थे, वो थे, उनको गोली मार के हमारे सामने मारा, छोटे बच्चे। अरे एक ने तो ये तक बताया, कसम तो
एक ने छोटा बच्चा था नाती छोटा, ये क्या 1 आध साल का, ऊपर उछाला ऐसे निर्दय, ऊपर उछाला नीचे संगीन लगा दी, राइट संगीन में ऐसा गिरा, हाय हमें रोना आ गया। मैं तो अपनी कहता हूँ भगवान ने किसको जाए अपनी दे। तो आपकी उसमें कितनी उम्र हुई होगी? अरे मेरी उस समय एक अभी 1 8 साल है, फिर 50 साल पहले लगा लो, 31 32 31। तो इतने में क्या, मैं इतने में सब हुआ महाराज, हमको आगे व्हाइट हाउस में आगे गए तो वहाँ से वहाँ 2 3 दिन रुकना पड़ा। तो आत्मा सिंह साहब ने जगह से बोला इस बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ठहरी हो ढाका गुजर आगे गुजराने की, तो बड़ी उन बिल्डिंगों में सब बंजर होगी, भाग गए सब रेलवे स्टेशन की तरफ गए, सब रेलवे स्टेशन खाली, वहाँ नोटों के बंडल पड़े हैं, वो पड़े हैं टिकट, तो वो बल्कि बहुतों ने वो बंडल पकड़े, बोला यार अंडे मिलते हैं सर, एक बंडल पकड़ाएंगे जो अंडा अंडा घर के अंडे मिलते थे वो मुर्गियों, वो अंडे ले गए, वो खा के लिए लिया है। तो हमने कहा क्या करोगे इन रुपयों से, ये रुपये तो वहाँ चल, बोला यार ये इतने में ही क्या हुआ, क्या कहते एक जगह बड़ी बिल्डिंग में हमारे आत्मा सिंह साहब गए और रतिचंद साहब जो है सुधार में जाए नीचे ठहरे, और मैं भी था, मैं उसी हेडक्वार्टर में था। तो होते होते वहाँ गए तो एक बड़ी बिल्डिंग में वो ताला तोड़ा एक, और वहाँ जेवर साहब देखो हीरा वह क्या क्या थे, इतना बड़ा मलमल का इतना बड़ा रुमाल बिछाया उसमें रखे साहब। बोला वो आत्मा सिंह साहब ने बोला उठा रतिचंद साहब को देना, बस वहाँ जमा कर देना, हमें क्या करना था, चलो हम देखते थे। इसके बाद फिर नीचे आए, उसके बाद फिर हम लोग तमाम जाग जाए, हमें एकदम जागे ना, एकदम वो उसका वो नहीं मिला। तो जो ही हम क्या कहते हैं आगे भदूरिया के पहले दिन साहब ना, पहले रात जब हमारे आत्मा सिंह साहब आगे आगे टैंक में जा रहे थे, आत्मा सिंह जब पहले दिन हम रेगी के लिए गए, तो आत्मा सिंह आगे आगे जा रहे थे, तो उनका क्या उपड़ा, जब बांस की झाड़ियों से हमने रेगी की भदूरिया वो दिखाई दे रहा, तो भदूरिया दिखाई दे रहा, और शाम के 6 बज गए, अंधेरा होने वाला था। स्टेशन हुआ क्या हुआ है भदूरिया क्या हुआ? भदूरिया शहर था एक छोटा, ओ भदूरिया एक जगह थी ना, उसका नाम था भदूरिया, नीचे तालाब था इतना बड़ा, उससे बल्कि सारे पाकिस्तानी हथियार उसमें डाल गए थे, जो भागे पीछे को पूरे हथियार उसमें डाल। तो इतने में क्या हुआ, जो पहले दिन जब आगे आगे आत्मा सिंह साहब जा रहे थे टैंक में, तो उनका ऊपर से आया ब्रोस्टम के हाथ में लगी, हाथ में लगी, और बड़ा कैजुअलिटी हो गई, उनके साथ का बल्कि एक दो जवान शहीद हो गया, एक जवान शहीद हो गया जो टैंक में, तो वो हाथ हो गए, तो उनका वो उनको फिर एकदम से पीछे कर दिया। आगे मेजर साहब थे मनकोटिया साहब, आपका आमने सामने भी हुआ? अरे हमने क्या हुआ फिर इसके बाद जब जब बात इतने में जब वहाँ पहुँचे, इतने में अंधेरा हो रहा है, उसने समझ गया पाकिस्तान भदूरिया, उसने बोला यार ये अटैक करने, उसने एयरबोस्ट बम आसमान में बम फटे, नीचे कोई ऐसे गोलियाँ एयरबोस्ट बम फेंक के हमारे कितने जवान घायल, कितने हो गए, और दो तीन मर गए, 3 4 मर गए। मैंने भी एक अंधा लगा, अब उस समय हमारे पास स्ट्रेचर भी नहीं ले गए हम, कहाँ था कौन था, तो फिर क्या किया, बांस का डंडा काटा कच्चा, और दाव था सबके बाद, दाव से और रस्सी से एक वहाँ से ग्राउंड शीट होगी, और बीच में उसको रखा डेड बॉडी को डाला ले गए। अब ऐसे ही हिले, एक ने कंधा आगे लगाया था, मास ने एक वो ऐसे ही हिले, तो अब ज्ञान सबको प्यारी है, ऊपर से एयरबस से चल रही ठहरे बम, इतने में चलो भगवान ने पहुँच गए हम अपने कैंप में पीछे जहाँ हमारी दूसरे दिन इतने महिम महाराज ब्रिगेडियर साहब ने डिप कमांडर साहब डिप्स कार से वहाँ पहुँचे अंधेरे में, है कौन इधर आओ, मन को क्या था, अब वो तो अस्पताल चल गए, जो तो डिप मन को क्या इंग्लिश में ही बाहर आ गई, से बहुत डर गया, अब होना ही था इतने कैजुअल, बगैर लड़ाई के तुमने इतनी कैजुअलिटी कर, और दुश्मन का मोराल अप हो गया है। और ये है कल सुबह कोई सहायता नहीं मिलेगी तुमको, क्या कहते हैं पलटन को ले जाओ और कब्जा करो, न कल रात को, कल रात न आज रात, हाँ सुबह आए थे ना, आज रात को 11 तारीख रात को, न 10 तारीख 9 तारीख ये किस्सा है, 10 तारीख, तो 10 तारीख को बोला कल सुबह यहाँ से अपनी रात को पलटन उखाड़ो, ये करो। एक तरफ आए वहाँ से कुकों ने खाना बनाया, कोई पूड़ी बना रहा है खस्ती, कोई सड़ पाड़ी बोला कितने दे खाने, सबको बोला जमान, अरे ले लो पकड़ो सब
सब हैवर से तैयार करके जैसे ही साहब आगे को बढ़े, क्या कहते हैं, अंधेरा होने जा रहा था। अंधेरा होते होते ही धान के खेत ठहरे, यहाँ गले गले तक धान था, वहाँ तो जाड़ों में भी धान होता है बांग्लादेश, तो गले गले धान थे, उसके बीच से निकले हम, निकले जैसे ही बिल्कुल सामने भसूरिया, उस साली को थोड़ा सा शक हो गया। तो अल्फा कंपनी में हमारे वो थे, नेगी साहब थे, याद नहीं आ रहे, जो मेजर जेडी जोशी था, सुबह ब्रावो कंपनी में से, और एक लेफ्टिनेंट क्या कहते हैं वो सरदार जी, उसी समय जालंधर से वो कमीशन लेके वो आए थे, हाँ केजे सिंह था, और मेजर जेडी। इतने में क्या हुआ, जब बम्पाट में हम लोग रात के टाइम में आगे को बढ़ रहे थे धान के खेतों में। अब हमारे वो तो साले मूर्तों में ठहरे, हम लोग धान के खेतों, न कोई आड़ आगे न कुछ। इतने में ऐसा कर दिया उसने आर्टरी से अपना धमर, तो वो इतने में ये मनकोटिया साहब, डिप कमांडर साहब ने कहा कि मेरी पलटन खत्म हो जाने वाली है, मेरे को सहायता दो एकदम। कहा उस समय मनकोटिया, मेरे को सहायता चाहिए। और तो वहाँ से फिर 8 बजे और उसकी फायरिंग होने लगी है जबरदस्त, सारे के थक के छोड़ा दिया उसको, मोर्चों में ऐसा कर दिया वो। तो हमारी फिर सारी सुबह सुबह सब ने वो धान के खेत में आए देखने, तब तक हमारी जो है खाकी हरी ड्रेस में हमारे ठहरे, और खाकी ड्रेस में उसके तमाम साले पुलिस के ड्रेस में उसके ठहरे, तो 88 उसके में ठहरे, 55 हमारे मारे। तो इतने में जैसे साहब के अपने जवान को ग्राउंड शीट में, और तो क्या था, ग्राउंड शीट में एक ने डेड बॉडी रखी, एक ने यहाँ से पकड़ा, एक ने पाँव से दोनों वो भदूरिया चौराहे में एक लाइन सुलाए, एक लाइन 55 आदमी सुलाए। और कैजुअल्टी जो है वो बेचारे एकदम से उनको भी रातों रात हेलीकॉप्टर आया, वो क्या करी पीछे वो पठानकोट कहाँ भेजी। इतने में ही क्या हुआ, अच्छा हुआ उस समय तो किसको थी होश, तो मारा फिर हुआ, एक क्लर्क था हवलदार के पांडे भी जा रहा नीचे वहाँ का ए ऑफिस का, वो उसको बोला एकदम नाम नोट करो सबके। अब उस समय गले में डिक्स होता था, गले में डिक्स था सबका, गले में डिक्स वगैरह करके नोट किया। तो किसी का मुँह ही नहीं है, किसी के आते निकल ली कंपार्टमेंट से और माइनों से, तो कहीं किसी आते सुबह जैसे सिर्फ वो डिक्स से सबका पता था, नोट किया। उसके बाद फिर चलो दूसरे सुबह विद्यालय हुआ, तो वो सारे एक वो वहाँ क्या पड़ा, जिस मोर्चे में वो वहाँ से फायरिंग किया, तो उस मोर्चे से क्या कहते हैं हम वो बोला ये डेड बॉडी सड़ जाएगी कौन करेगा। तो हमारे जवान भी पीछे से एएमसी वाले भी आगे थे, फिर उनको उठा के जिस जहाँ से मोर्चा खोदा था उन्होंने हमारे लिए मारे, उसी में डाला, और बहुत जवान पेशाब कर आए। है तो यार, मैंने कहा हम भी फौज की आर्मी हिंदुस्तानी थे, मेरे को तो बेचारा देश की भक्ति के लिए पेशाब मत करो, तो हमने पेशाब कर दिया। चलो गोटी सालू इतना राल का वो नहीं होता है, बड़ा डंप लूटा जाए पर आल की डंप से एक खाकी ड्रेस में बाहर निकल गया, पानी 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 कहते बाहर, अरे पूरे बोला ये सारा पाकिस्तानी है कहाँ से आ गया, हथियार कुछ नहीं था उसका, पाकिस्तानी वही खाकी में इतने पानी। तो वो बोला पानी, मनकोटिया साहब ने बोला पानी पिलाओ, पानी एक गिलास पानी पिलाया, बोला इसको जो है वहाँ ले आओ। तूने मोर्चा कहाँ खोदा, बोला हमारे जो फायरिंग कर रहा कहाँ वहाँ ले गया, वहाँ डर तो रहा था, 2-3 ने टर मारी उसके उसी मोर्चे में डाल दिया। उसके बाद फिर हमारी चिता लगाई, बेचारी को वापस आए, चिता लगाई, और क्या कहते हैं लकड़ी भी तोड़ी, वहाँ उस समय वही था, उनके मकान तोड़े, बड़े बड़े लकड़ी के जो मुसलमान भाग गए मकान तोड़ी। अच्छा, आप रिटायरमेंट कब हुए? रिटायरमेंट कब हुए? मैं सन 88 में 34 साल हो गया, सॉरी 34 साल हो गया मेरे को रिटायर, मैं 28 में हुआ। 3 लड़ाई लड़ी मैंने, सन 62 की, 65 की, 71 की तो इतने में ही वो साहब ये हुआ लास्ट में वो क्या कहते हैं, तब फिर उनकी चिता जलाई 16 दिसंबर के दिन, जैसे ही मनकोटिया साहब बड़े राजा थे हमारे जो से, भाई फिर बोला पलटन को एडवांस, पुल गिरा दिया उसने, भाग रहा था नहीं पीछे को, तिस्सा नदी में पुल में कम से कम 1 किलोमीटर का हो गया, आधा किलोमीटर पता है उसमें। तो हमारी कम से 300 गाड़ियाँ इंजीनियर की खड़ी ठहरी रोड के किनारे हो, किनारे ताकि इसको बनाए एकदम और आगे बढ़े पलटन का। तब तक ठीक 16 दिसंबर की 2 बजे दिल्ली से वो आ गया, क्या कहते हैं वहाँ ब्रॉडकास्ट हो गया, अरे पाकिस्तान ने हैंड अप कर दिया है
जो है अपनी अपनी पोजीशन में रहो और हमारी आर्मी जितने हैं हरित ये है ये करके चलो हम भी खुश हो गया। तो इतने में टैंक 2-3 टैंकों लेके दूर धान के पैदान धरा धान के खींचे सफेद झंडा लगा के पाकिस्तान के टैंकों के साथ भड़ 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 और डर गए सब यार ये सारा फिर आगे 3-4-5 टैंक ठहरे धर सफेद झंडा लेकिन लोगों ने बोला धैर्य रखो हम भी तैयार है। इतने में ही क्या हुआ वहाँ आए तो उन्होंने हैंड अप किया नीचे उतरे ये किया हम देख रहे थे हैंड अप किया फिर बोला चलो ठीक तो उनको वो अरे वहाँ तब तो हमारे यहाँ से शनि महाराज धन्य हो समय ये बंदोबस्त ना वो आ गया मुमताज और राजेश खन्ना की पिक्चर आ गई बाहर पर्दा लगा सभी वो क्या कहते हैं वो ग्राउंड में और वो सारे